गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक डिस्कस किया था और फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एनटीएससी पेपर के। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आप देख रहे हो 18 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन होगा, 2% या 3% होंगे। इंट्रोड्यूसिंग कर रहे होंगे एक दूसरे का, पॉइंटिंग होगा या एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे होंगे या बातें कर रहे होंगे इस टाइप से। और फिर तो देखिए ये क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक मैन का परिचय करवाते हुए। पायल सैड, पायल बोल रही है एक मैन का परिचय करवाते हुए। क्वेश्चन 18 है ये आपके पेपर का। मैन का परिचय करवाते हुए पायल सैड, बोल कौन रही है? पायल। और क्या बोल रही है? ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, कि ये जो है वो सन है, किसका है? अब जो बंदा बोल रहा होता है, बोल कौन रहा है यहाँ पर? पायल बोल रही है, पायल सैड, पायल बोल रही है। और क्या बोल रही है? अब क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट पर चले जाओ। लास्ट स्टेटमेंट कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। इससे जस्ट पहले प्रीपोजिशन से उठाना है आपने। तो क्या दे रखा है? ऑफ माई मदर, पायल सेड, जो बंदा बोलेगा वो ही माई खुद के लिए खुद यूज़ करेगा। ऑफ माई मदर, पायल क्या करिए? मेरी मदर। ऑफ द मदर, ऑफ माई मदर, ऑफ द मदर, कि मेरी मदर की मदर। क्लियर? देन बोला है ही इज़ द ओनली सन। अब ही कोई मैन के लिए यूज़ हो रहा होगा या कोई बॉय होगा उसके लिए यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर बॉय कौन है? मैन है, उसके लिए यूज़ हो रहा है कि ही इज़ द ओनली सन। ये बंदा ओनली सन है किसका? मेरी मदर की मदर का। अब मदर की मदर का ओनली सन हो गया, तो हम मैन को यहाँ नहीं रखेंगे, हम मैन को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन है? मैन। पायल की मदर के मदर का सन, ओनली सन है, इकलौता बेटा है। ओनली की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जहाँ ओनली होता है वहाँ इकलौता कैंडिडेट होता है वो। इसके ओनली एक ही बेटा है, वो भी ये मैन है। इसके कोई बेटा नहीं है, फिर कोई भी डॉटर हो सकती है। ठीक है, अब ये मदर है, इसका ओनली सन ये हो गया और डॉटर ये हो गई। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि हाउ पायल रिलेटेड टू द मैन, कि बताइए पायल मैन से कैसे रिलेटेड है? पायल जूनियर है मैन से। हमने मैन को यहाँ पर क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैन फिर 2 स्टेप जूनियर हो जाता, किससे? पायल की मदर की मदर से। समझ रहे हो? इसलिए। और लेकिन है कौन? सन। सन तो जस्ट जूनियर होता है, तो हमने उससे जस्ट नीचे वाली स्टेज में रखा है, उससे नीचे वाले में नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट सेकंड जो स्टेज होती है वो तो ग्रैंड सन की होती है, और सन की उससे ग्रैंड सन से ऊपर आती है। तो इसका सन हो गया, ये इसकी डॉटर है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए। ठीक है, ये पायल जो है ये इस कैंडिडेट की डॉटर है। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ पायल रिलेटेड टू द मैन, कि बताइए पायल मैन से कैसे रिलेटेड है? तो पायल मैन से कैसे रिलेटेड है? फर्स्ट तो हम क्या देखेंगे? मैन से जूनियर है पायल। अब जूनियर है, जस्ट जूनियर है। जस्ट जूनियर कौन हो सकता है? सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू। ठीक है, या तो सन डॉटर तो है नहीं, क्योंकि ना तो ये इसका मदर है ना इसका फादर है। ठीक है, ये तो कोई लड़का है। ये दोनों, ये इसकी मदर है, मदर का ब्रदर है, तो यानी कि ये क्या हो गया? मैटरनल अंकल हो गए। मैटरनल अंकल होते हैं, मैटरनल रिलेशन जो होते हैं वो मम्मी से रिलेटेड होते हैं, पैटर्नल रिलेशन जो होते हैं वो पापा से रिलेटेड होते हैं। तो मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा हो गया इसका। और ये क्या लगेगी? नीस। मैंने कल भी बात की थी। और नीस क्या होती है? भांजी या भतीजी। तो भतीजी तो है नहीं, भतीजी तो ब्रदर की या सिस्टर की डॉटर लगती है। ये इसकी सिस्टर है, सिस्टर की डॉटर है, तो नीस हो गई, तो हम इसको भांजी कहेंगे। और भतीजी होती तो ब्रदर की डॉटर होती। क्लियर? तो ये हमारे पास नीस इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट हम 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? साहिल सेड टू ए लेडी, साहिल सेड टू ए लेडी सिटिंग इन ए कार। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहिल एक लेडी से कह रहा है जो कार में बैठी हुई है। ये साहिल है। साहिल सेड टू ए लेडी सिटिंग इन ए कार, यहाँ पर कोई लेडी है जो कहाँ बैठी है? कार में बैठी हुई है। अब आपसे क्या पूछा है? इसके लास्ट स्टेटमेंट पर चली जाइए। ये है आपके पास, ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। इससे नेक्स्ट आ जाइए। ऑफ योर सिस्टर,
अब साहिल लेडी से बोल रहा है, योर यूज़ कर रहा है तो लेडी के लिए यूज़ कर रहा होगा। क्या कह रहा है, ऑफ योर सिस्टर, कि लेडी की सिस्टर। ऑफ योर सिस्टर, उससे जस्ट पहले है ऑफ द ब्रदर, उनकी सिस्टर का ब्रदर। क्लियर। देन आपसे पूछा है ऑफ द ब्रदर, और माई वाइफ इज़ द सिस्टर इन लॉ। अब माई साहिल किसके लिए यूज़ करेगा, खुद के लिए, उसकी कोई वाइफ है। माई वाइफ इज़ द सिस्टर इन लॉ किसकी, लेडी के, सिस्टर के, ब्रदर की। माई वाइफ इज़ द सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ दो कैंडिडेट्स को बोल सकते हैं, एक तो भाभी को बोल सकते हैं, दूसरा साली को बोल सकते हैं। तो देखते हैं ये इसकी भाभी लगेगी या साली लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसने बोला है ऑफ माई वाइफ इज़ द सिस्टर इन लॉ, ये हो चुका है। ऑफ द मदर, कहाँ पर, वाइफ पर थे, वाइफ को क्या बनाया था, या सिस्टर इन लॉ बनाया था। फिर क्या बोल रहा है, ऑफ द मदर, किसकी, वाइफ की मदर। लास्ट में हम जहाँ पर होते हैं उसी कैंडिडेट से आगे डायग्राम बनाते हैं। ऑफ द मदर, तो वाइफ की मदर ऊपर आएगी, सीनियर है। ऑफ द मदर, द ओनली डॉटर, द ओनली डॉटर, तो इनकी, इसकी मदर की, ये जो लड़की है वो क्या है, ओनली डॉटर। मेरा डायग्राम थोड़ा कंजेस्टेड बन रहा है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब इसके ओनली एक ही डॉटर है। अब जब एक ही डॉटर है तो आप ये बताइए, इसकी कोई भी वाइफ होगी, वही तो उसी की अगर ये सिस्टर बनेगी तभी तो इसकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, अगर हम साली से रिलेट करेंगे तो। अब इसकी तो इकलौती ही बेटी है, यानी कि इसकी कोई वाइफ नहीं है, यानी कि जो वाइफ भी होगी तो वो सीधी सी बात इसकी सिस्टर तो नहीं होगी। ठीक है, देन हम इसको क्या बना सकते हैं, भाभी बना सकते हैं। भाभी कैसे बना सकते हैं, अब ये इसकी मदर है तो ये डॉटर और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। हस्बैंड वाइफ हो गए तो हम इसको अगर भाभी बनाएंगे, इसको अगर सिस्टर इन लॉ भाभी बनाते हैं तो फिर ये इसका ब्रदर हो गया। ब्रदर हो गया तो इसकी ये सिस्टर हो गई, इसकी भी तो सिस्टर है। जब ये ब्रदर लगा, इसकी सिस्टर भी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। ये फिर लेडी क्या हो गई, ये भी सिस्टर हो गई। ठीक है, तो ये आपस में सारे क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज़ द हस्बैंड ऑफ द लेडी रिलेटेड टू साहिल, कि जो लेडी का हस्बैंड है वो बताइए साहिल से कैसे रिलेटेड है। अब ये सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है तो सिस्टर का हस्बैंड क्या लगता है, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर का हस्बैंड क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। तो लेडी का जो हस्बैंड है वो ब्रदर इन लॉ लगेगा, किसका, साहिल का। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका साहिल वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक मैन का परिचय करवाते हुए ये तो हो चुका 18 नंबर क्वेश्चन, तो 17 करते हैं। चलो 17 की बात करते हैं। 17 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू गोरी, गोरी की तरफ इशारा करते हुए एक पर्सन सैड, बोल कौन रहा है, पर्सन क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू गोरी ए पर्सन सैड, लास्ट में चले जाओ, ऑफ माई वाइफ। पर्सन क्या बोल रहा है, ऑफ माई वाइफ, ऑफ द मदर, ऑफ माई वाइफ, ऑफ हर ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर, यानी कि उसकी वाइफ का एक ही ब्रदर है, दूसरा कोई ब्रदर नहीं है। द सन कौन, एक और कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ पर। पॉइंट गोरी की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि जी ये जो कैंडिडेट है वो क्या कह रहा है, वो क्या है, मेरी वाइफ के इकलौते भाई की, यानी कि ओनली ब्रदर का सन है वो, यानी कि गोरी जो है वो इसके ब्रदर का क्या हो गया, सन। गोरी ओनली सन। क्लियर, अब पता चल गया गोरी क्या है, कोई लड़का है। गोरी कोई लड़का है। अब आपसे पूछा है हाउ इज़ गोरी रिलेटेड टू द पर्सन, तो बताइए कि गोरी कैसे रिलेटेड है पर्सन से, गोरी पर्सन से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस में है सिस्टर इन लॉ,
अब गोरी तो कोई लड़का है, ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, तो सिस्टर इन लॉ तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि साथ भी नहीं है इसके, सिस्टर इन लॉ तो हमारे साथ वाली स्टेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑप्शन कट हो गया। फिर ग्रैंड मदर, इतना भी सीनियर नहीं है, वो तो जूनियर है, कैंसिल हो गया। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई फादर इन लॉ ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नन ऑफ दीज, तो यहाँ हमारे पास आंसर गिवन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। वैसे गोरी का रिलेशन क्या होगा पर्सन से, उसकी वाइफ के ब्रदर का, वाइफ के ब्रदर का क्या है, सन है, तो हम उसको नेफ्यू, एज ए नेफ्यू बोल सकते हैं। अदरवाइज तो फिर स्टेटमेंट आपके पास इस टाइप से लिखी हुई होगी कि जैसे यहाँ पर वन सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, जैसे कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, इस टाइप से कोई स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर दे देगा। कुछ रिलेशंस का इंग्लिश में नेम नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं हम, या तो फिर इस टाइप से कुछ गिवन होगा तो हम पहचान ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अनु वाला। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है 23, बाकी ऊपर जो भी आपके पास रह गए हैं वो सिंपल ही क्वेश्चन थे, आप कर भी लोगे। फिर भी आपके पास अगर टाइम रहा तो डिस्कस कर देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। अनु इज़ डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अभी। ठीक है, अनु जो है वो डॉटर है, कोई अनु लड़की है, वो डॉटर है किसकी, ऑफ माई मदर्स ब्रदर अभी, मेरी, मान लो यहाँ पर मैं हूँ, माई मदर्स ब्रदर अभी, अभी इस लड़के का नाम है अभी। अभी, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा अभी की नहीं पता क्या होगी, क्या उन्होंने कर रखी है, अभी, और अनु क्या है फिर उसकी डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है, परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी मदर और मदर की ग्रैंड डॉटर, यानी कि इसकी ही डॉटर होगी कौन, परी। क्लियर, परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मदर की जो ग्रैंड डॉटर है, यहाँ पर मैं थी, माई जो वर्ड है इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया, उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है, परी। ठीक है, आपसे पूछा है परी शुड कॉल अनु एज, तो आपसे पूछा है कि परी जो है वो अनु को कैसे बुलाएगी, यानी कि क्या बुलानी चाहिए। इसकी मदर हो गई, इसके ब्रदर है, इसकी डॉटर है। ठीक है, ये क्या हो गई दोनों, हाँ जी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, कज़न्स, यानी कि इसकी मदर है, मदर के ब्रदर है, तो ये इसकी मामा जी हो गई, और मामा जी की लड़की को हम कज़न सिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डॉटर है, डॉटर है, तो फिर अनु, परी जो है वो अनु को क्या बुला सकती है, हमारे पास ऑप्शन चेक करेंगे, सिस्टर, सिस्टर तो नहीं हो सकती, सिस्टर होती तो साथ में आती, कज़न, कज़न भी नहीं हो सकती, कज़न होती तो भी साथ में आती, नीस, नीस नहीं हो सकती क्योंकि परी जो है वो अनु को बुलाएगी, तो अनु तो सीनियर है परी से, तो इसको क्या नीस भी नहीं बुला सकती, नीस तो जूनियर होती है, तो मैटरनल आंट, सीनियर में एक ही रिलेशन है मैटरनल आंट, तो मम्मी से रिलेटेड यानी कि मम्मी की ही क्या है कज़न सिस्टर है, तो उसको क्या बुलाएगी, मैटरनल आंट। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मोस्टली तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए मैन, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ, प्रिया सेड हिज मदर्स डॉटर
इज़ माई मदर। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। तो हाउ प्रिया रिलेटेड टू द मैन। क्लियर? थैंक यू। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।